आप सभी का स्वागत है दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान विषय को और इसमें अगर देखें तो प्रमुख रूप से हम लोग टीजीटी में राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ेंगे और इसमें आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है समानता। चलिए हम अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं भैया जी, समानता का तात्पर्य है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर दिए जाएं, या फिर हमें कह सकते हैं कि सबके साथ समान का व्यवहार लाया जाए। देखिए, मनुष्य जन्म से समान होते हैं और इसी कारण सभी व्यक्तियों को व्यवहार और आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, किंतु स्वतंत्रता का अभिप्राय उतना ही भ्रमपूर्ण जितना कि यह कहना कि पृथ्वी समतल है। प्रकृति के द्वारा सभी व्यक्तियों को समान शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। मानवीय समाज में मोटे पतले लंबे नट्टे कुशाग्र मंद बुद्धि विभिन्न प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, वे प्राकृतिक समानता के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की असमानता की धारणा को समाज द्वारा अपनाया जाना निश्चित नहीं वरना असंभव भी है। वर्तमान समय हम समाज में जिस प्रकार की असमानता देखते हैं उस असमानता के कारण दो प्रकार के हैं और इन दो प्रकार के कारणों के आधार पर असमानता भी दो प्रकार की। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल व्यक्तियों में प्राकृतिक भेद है। प्रकृति के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि बल और प्रतिभा की दर से जो भेद किया जाता है, इस भेद के कारण जो असमानता उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक असमानता कहते हैं। इस प्राकृतिक असमानता का निराकरण संभव और उचित नहीं है। समाज में दूसरे प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। अनेक बार बुद्धि बल और प्रतिभा की दर से श्रेष्ठ होने पर भी निर्धन व्यक्तियों के बच्चे अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते, जैसा कि विकास उनसे न्यूनतम बुद्धि बल के धनिक बच्चे कर लेते हैं। इस सामाजिक असमानता का मूल कारण समाज द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों का वह वैषम्य होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। समानता हम ये कह सकते हैं कि सभी को आगे बढ़ने का मौका देना, या कह सकते हैं कि समानता का तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सभी व्यक्तियों को व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त हो सके और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो सके जिसका मूल कारण सामाजिक वैषम्य है। लास्की ने भी यही बात आगे बताने का प्रयास किया है कि समानता मूल रूप से सामान्यीकरण की एक प्रक्रिया है। यही बात उन्होंने बताने का प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात की गई है कि वास्तविक समानता की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए। पहली परिस्थिति ये बताई गई है कि स्वतंत्रता और समानता की संतुलित धारणा को अपनाना। कुछ व्यक्ति स्वतंत्रता का आशय सभी बातों के संबंध में अपनी इच्छा अनुसार करने की शक्ति लेते हैं और समानता का तात्पर्य सभी व्यक्तियों की पूर्ण समानता विशेषतः सभी व्यक्तियों के लिए समान वेतन लेने से है। वस्तुतः स्वतंत्रता और समानता ये अर्थ भ्रामक हैं। यदि हम वास्तविक समानता चाहते हैं तो हमें स्वतंत्रता और समानता को संतुलित अर्थों में ग्रहण करना होगा। दूसरा इसमें क्या बताया गया है जी, विशेष अधिकारों का अभाव। बिल्कुल सही बताई गई है कि समानता जिस समाज में धर्म जाति या जन्म के आधार पर किन्हीं व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्राप्त हो और उस समाज में वास्तविक समानता को रद्द करना पाना संभव नहीं होता है। आगे क्या बताया गया है, आगे है व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर। जी, आज हम जो असमानताएं देखते हैं मूल रूप से उनके दो कारण हैं। एक प्रकार की असमानता वह है जिसका मूल कारण व्यक्तियों में बुद्धि बल और प्रतिभा का प्राकृतिक भेद है, लेकिन अधिकांश उदाहरणों में उस दूसरे प्रकार की असमानता को देखा जा सकता है जिसका मूल समाज द्वारा उत्पन्न की गई विषमताएं हैं। आगे भैया देखते हैं अगला बिंदु, इसमें क्या बताया गया है कि पर्याप्त सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना करना। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया गया है कि वास्तविक समानता की प्राप्ति तभी संभव है जबकि सामाजिक जीवन में जन्म धर्म जाति और लिंग पर आधारित भेदों को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाए। इसके लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना ही पर्याप्त नहीं होनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर धर्म और जाति निरपेक्ष की समाज की स्थापना के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। इस बात को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पष्टता का अंत किया गया है, आपको पता होना चाहिए। और अधिकतम संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना। जी, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि समानता में कह सकते हैं कि वास्तविक समानता की स्थापना के लिए उपयुक्त बातों का महत्व है, लेकिन वह सर्वाधिक आवश्यक बात निश्चित रूप से यह है कि आधिकारिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए। अर्थ और आर्थिक स्थिति सामाजिक जीवन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण तत्व है और जब तक आर्थिक क्षेत्र में समानता की स्थापना नहीं होगी, राजनीतिक और नागरिक समानताएं मात्र थोथी घोषणाएं बनकर के रह जाएंगी। धनी व्यक्ति अपने धन के बलबूते पर समाज के निर्धन व्यक्तियों के जीवन पर अधिकार कर लेंगे और निर्धन व्यक्तियों के लिए समानता पात्र एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं समानता के विविध रूप। सबसे पहले जो समानता है यह प्राकृतिक समानता है। प्राकृतिक समानता की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक समानता के प्रतिपादक इस बात पर बल देते हैं कि प्रकृति ने मनुष्यों को समान बनाया है और सभी मनुष्य आधारभूत रूप में बराबर हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों की समानता का विशेष रूप से उल्लेख किया है। आगे बताया गया है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि समाज के विशेषाधिकारों का अंत होना चाहिए और समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते ही महत्व दिया जाना चाहिए। अगला भैया है इसमें नागरिक समानता। इसमें क्या बताया गया है कि नागरिक समानता के सामान्यतः दो उपाय लिए जाते हैं। प्रथम, राज्य के कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होने चाहिए और राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति का कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को नागरिकता के अवसर अर्थात नागरिक अधिकार एवं क्षमताएं समान रूप से प्राप्त होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया इसमें राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में क्या बताया गया है कि वर्तमान समय में राजनीतिक समानता पर भी बहुत अधिक बल दिया जाता है। राजनीतिक समानता का प्राय सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त होने से है, परंतु इस संबंध में पागल नाबालिग घोर अपराधी व्यक्ति अपवाद कहे जा सकते हैं क्योंकि इनके द्वारा अपने मत का उचित प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
आर्थिक समानता। अगला बिंदु है आर्थिक समानता। वर्तमान समय में इस तथ्यपूर्ण विचार को लगभग सभी पक्षों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि मानव जीवन में आर्थिक समानता का सबसे अधिक महत्व है। आर्थिक समानता का तात्पर्य केवल यह है कि मनुष्यों में आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य है कि कुछ लोग बहुत रईस होते जा रहे हैं, कुछ लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है। तो ये हो गई आर्थिक समानता। अब हम देखते हैं भैया अगला हमारा बिंदु क्या है, स्वतंत्रता और समानता का संबंध, अर्थात स्वतंत्रता और समानता किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम समानता का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकें। जैसे इसमें एक बात अन्य बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और समानता के लिए लोक प्रसिद्ध अर्थों के आधार पर इन्हें परस्पर विरोधी बताया गया है। उनके अनुसार स्वतंत्रता अपनी इच्छा अनुसार करने की शक्ति का नाम है, जबकि समानता का तात्पर्य प्रत्येक प्रकार के सभी व्यक्तियों को समान समझने से है। इन व्यक्तियों का विचार है कि यदि सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है तो जीवन के परिणाम नितांत समान होंगे, और शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को समान कर दिया जाए तो यह समानता व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देगी। केवल समान व्यक्ति ही नहीं वरन डी टॉक्विले व डायरेक्टर लॉर्ड एक्टन जैसे जो राजनीतिक विज्ञान के विचारकों का भी यही कहना है कि स्वतंत्रता समानता का परस्पर विरोध। जैसे लॉर्ड एक्टन ने स्वयं कहा है, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे इसमें अन्य बातें ये बताई गई हैं कि उसे समानता की अगर बात करते हैं तो ये बताया गया कि यदि राजनीतिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाएगी और जनता एक बहुत बड़े भाग को शासन को प्राप्त नहीं हो पाएगा। जी आगे देखते हैं अगला बिंदु इसमें क्या बताया गया है कि यदि नागरिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति नागरिक अयोग्यताओं से पीड़ित होंगे, उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होगी। यदि सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता कुछ ही व्यक्तियों का विशेषाधिकार हो जाएगा। यदि आर्थिक समानता नहीं होगी तो धन कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाएगा और केवल वहीं वर्ग स्वतंत्रता का लाभ उठा सकेगा। आगे जैसे बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आशीर्वादम ने ठीक लिखा है कि फ्रांस के क्रांतिकारी न तो पागल थे और ना ही मूर्ख, जब उन्होंने स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा लगाया था। पोलैंड ने इस सच्चाई के परिप्रेक्ष्य में वाक्य कहा है कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक हल है, वह हल समानता में निहित है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता मानव जीवन की सत्ता के दो तट हैं। ये मानव कल्याण रूपी रथ के दो पहिए हैं। सत्य तथा शिव जो अभिन्न सहयोग हैं, वही मानवीय जीवन में स्वतंत्रता और समानता का है। यह नितांत संभव है कि भारत के गरीब किसानों और मजदूरों में अनेक व्यक्ति नेहरू टैगोर के समान ही प्रतिभा संपन्न हो, लेकिन पर्याप्त सुविधा प्राप्त न होने के कारण अपने जीवन का विकास न कर सकें। वस्तुतः समानता के अभाव में सबसे अधिक योग्य व्यक्तियों की खोज उसी प्रकार से बहुत कठिन है जिस प्रकार से एक ऐसी दौड़ में सबसे तेज जमने वाले व्यक्ति का पता लगाना। इसके अंतर्गत प्रतियोगी अलग अलग स्थानों से दौड़ शुरू करते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक हैं। आर एस टॉनी ने कहा कि सत्य समानता की एक बड़ी मात्रा स्वतंत्रता की विरोधी न होकर के इसके लिए आवश्यक है। भैया आज हम लोगों ने देखा यूपीटीजीटी स्पेशल क्लास में कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों ने देखा है समानता के विषय में। मैं आशा करता हूं कि इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएं और अपने आसानी से सही कर सकें। और भैया जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके माध्यम से जो टीजीटी का पेपर 7 और 8 अगस्त परीक्षा को आयोजित होगा या पीजीटी का जो 17 और 18 अगस्त को आयोजित होगा, ये परीक्षा आपके जिले पर ही आयोजित होगी। इसके संदर्भ में शासन से सूचना प्राप्त हो चुकी है। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के पास शेयर कर दें जिन्होंने टीजीटी में ऑनलाइन कराया है। धन्यवाद।